पीएससी ब्रीफ में आप सभी का स्वागत है। चैप्टर 3 है और चैप्टर 3 में टॉपिक है अपकेंद्रीय बल का प्रभाव। इस चैप्टर में हमने दो बल के बारे में पढ़ा है। इस चैप्टर में हमने दो बल के बारे में पढ़ा है। एक तो बल है कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल, कोरियोलिस बल, यहाँ पर कोरियोलिस क्या है, वैज्ञानिक का नाम है। और दूसरा बल हमने पढ़ा है, सेकंड बल पढ़ा है अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल, इस चैप्टर में हमने दो बल के बारे में पढ़ा, एक तो कोरियोलिस बल के बारे में और एक अपकेंद्रीय बल के बारे में। कौन सी अवस्था के लिए कोरियोलिस बल कार्य करेगा, कण की कौन सी अवस्था के लिए कोरियोलिस बल कार्य करेगा और कण की कौन सी अवस्था के लिए अपकेंद्रीय बल कार्य करेगा। इस पूरे ब्रह्मांड में दो अवस्था कण की क्या है, पॉसिबल। इस पूरे ब्रह्मांड की कण की जो अवस्था है वो दो ही अवस्था है। या तो कण किस अवस्था में हो सकता है, गतिशील अवस्था में हो सकता है। या तो कण गतिशील अवस्था में हो सकता है या कण किस अवस्था में हो सकता है, विराम अवस्था में या स्थिर अवस्था में। स्थिर अवस्था में इस चैप्टर में हमने दो बल पढ़े हैं। एक तो पढ़ा है कोरियोलिस बल और एक पढ़ा है अपकेंद्रीय बल। कोरियोलिस बल कौन सी कण की कौन सी अवस्था के लिए कार्य करता है और अपकेंद्रीय बल है वो कण की कौन सी अवस्था के लिए कार्य करता है। इस पूरे ब्रह्मांड में कण की दो अवस्था क्या है, पॉसिबल है। एक तो कण किस अवस्था में हो सकता है, गतिशील अवस्था में हो सकता है, या कण किस अवस्था में हो सकता है, स्थिर अवस्था में हो सकता है। तो कोरियोलिस बल कौन सी अवस्था के लिए कार्य करता है, स्थिर गतिशील अवस्था के लिए। जो कोरियोलिस बल है वो गतिशील अवस्था के लिए क्या करता है, कार्य करता है। गतिशील अवस्था के लिए क्या करता है, कार्य करता है। जो अपकेंद्रीय बल है, जो अपकेंद्रीय बल है वो गतिशील 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 और स्थिर दोनों अवस्था के लिए क्या क्या करता है, कार्य करता है। दोनों अवस्थाओं के लिए, दोनों अवस्थाओं के लिए क्या करता है, अपकेंद्रीय बल कार्य करता है। जो कोरियोलिस बल है वो गतिशील कण के लिए क्या करता है, कोई कण क्या है गतिशील अवस्था में, तब कौन कार्य कर रहा है, कोरियोलिस बल कार्य करता है। और अपकेंद्रीय बल कब कार्य करता है, कण गतिशील अवस्था में हो या कण किस अवस्था में हो, स्थिर अवस्था में हो, दोनों अवस्था में क्या करता है, अपकेंद्रीय बल कार्य करता है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम अपकेंद्रीय बल का प्रभाव पढ़ना चाहते हैं। केवल किसका प्रभाव पढ़ना चाहते हैं, अपकेंद्रीय बल का प्रभाव पढ़ना चाहते हैं। तो हमको कण किस अवस्था में मानना पड़ेगा, कण को किस अवस्था में मानना पड़ेगा, पार्टिकल को हम किस अवस्था में माने कि केवल अपकेंद्रीय बल कार्य करे। केवल कौन सा बल कार्य करे, अपकेंद्रीय बल कार्य करे। यदि कण को किस अवस्था में माने, स्थिर अवस्था में माने। किस अवस्था में माने, स्थिर अवस्था में मान ले। जो कण है वो स्थिर अवस्था में मान ले तो कौन सा बल कार्य करेगा, केवल अपकेंद्रीय बल कार्य करेगा। कोरियोलिस बल क्या होता है, स्थिर कण के लिए कोरियोलिस बल क्या नहीं करता, कार्य नहीं करता है। स्थिर कण के लिए, विराम कण के लिए कोरियोलिस बल क्या नहीं करता है, कार्य नहीं करता है। स्थिर कण के लिए केवल कौन सा बल कार्य करता है, अपकेंद्रीय बल कार्य करता है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, अपकेंद्रीय बल का प्रभाव पढ़ रहे हैं। ये आपको अच्छी तरह से अनुभव है कि जो कोरियोलिस बल है वो कब कार्य करता है और अपकेंद्रीय बल है वो कब कार्य करता है। कोरियोलिस बल केवल गतिशील कणों के लिए ही क्या करता है, कार्य करता है। और अपकेंद्रीय जो बल होता है वो अपकेंद्रीय बल जो होता है वो गतिशील कण और स्थिर कण दोनों कणों के लिए क्या करता है, कार्य करता है। तो हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी है वो कौन सी गति कर रही है, घूर्णी गति कर रही है। हम जानते हैं कि पृथ्वी घूर्णन गति करती है, घूर्णन गति करती है। इसलिए
इसलिए पृथ्वी गोलीय निर्देश तंत्र है। ये हमने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा है। ये हमने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा है कि पृथ्वी कौन सा निर्देश तंत्र है, गोलीय निर्देश तंत्र है। गोलीय निर्देश तंत्र है। तो गोलीय निर्देश तंत्र में रूपांतर समीकरण, गोलीय निर्देश तंत्र में रूपांतर समीकरण निम्न है। रूपांतरण समीकरण क्या है, निम्न है। रूपांतर समीकरण निम्न है। गोलीय निर्देश तंत्र में रूपांतर समीकरण निम्न है। तो ए वेक्टर प्राइम बराबर ए वेक्टर माइनस 2 ओमेगा वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्राइम कोष्टक माइनस कोष्टक ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। समीकरण नंबर क्या दे देना, 1 दे देना। ये हम पढ़े, ये हमने क्या, ये हम पढ़ चुके हैं। समीकरण नंबर 1 हम पढ़ चुके हैं। यहां ए वेक्टर प्राइम क्या है, यहां ए वेक्टर प्राइम है आवासीय त्वरण, सूडो त्वरण, आवासीय त्वरण। और ए वेक्टर क्या है, यहां ए वेक्टर क्या है, वास्तविक त्वरण, वास्तविक त्वरण। ए वेक्टर क्या है, वास्तविक त्वरण है। और माइनस 2 ओमेगा वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्राइम क्या है, यहां पर -2 ओमेगा वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्राइम क्या है, कोरियोलिस आवासीय त्वरण, कोरियोलिस आवासीय त्वरण, आवासीय त्वरण। ध्यान से देखना, यहाँ पर माइनस चिन्ह किसको प्रदर्शित कर रहा है, जो ये माइनस आ रही है किसको प्रदर्शित कर रहा है, आवासीय को प्रदर्शित कर रहा है। किसको प्रदर्शित कर रहा है, आवासीय को प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पर जो माइनस चिन्ह आ रहा है किसको प्रदर्शित करता है, आवासीय को प्रदर्शित करता है। माइनस कोष्टक ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, अपकेंद्रीय आवासीय त्वरण, अपकेंद्रीय आवासीय त्वरण। यहां पर माइनस चिन्ह किसको प्रदर्शित कर रहा है, आवासीय को प्रदर्शित कर रहा है। और यहां पर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, आवासीय को प्रदर्शित कर रहा है। हम कौन से बल का केवल प्रभाव देखना चाहते हैं, कौन से बल का देख रहे हैं प्रभाव, अब केंद्रीय बल का प्रभाव देख रहे हैं। तो हमको क्या मानना पड़ेगा, कण को किस अवस्था में मानना पड़ेगा, विराम अवस्था में मानना पड़ेगा। यदि कण स्थिर अवस्था में हो, यदि कण स्थिर अवस्था में, यदि कण स्थिर अवस्था में हो तो, यदि कण स्थिर अवस्था में हो तो कण का वेग कितना हो जाएगा, v वेक्टर प्राइम कितना हो जाएगा, कण का वेग कितना हो जाएगा, स्थिर अवस्था में 0 हो जाएगा। स्थिर अवस्था में कण का वेग कितना होता है, 0 होता है। v वेक्टर प्राइम कितना आ जाएगा, यहाँ पर वेग का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यदि कण किस अवस्था में हो, स्थिर अवस्था में हो। तो समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से ध्यान से देखना, समीकरण नंबर 1 से ए वेक्टर प्राइम, ए वेक्टर केवल ए वेक्टर -2 कोष्टक ओमेगा वेक्टर क्रॉस 0 माइनस ओमेगा वेक्टर क्रॉस
आर वेक्टर। तो ए वेक्टर प्राइम क्या आएगा, ए वेक्टर प्राइम आएगा ए वेक्टर माइनस कोष्टक ओमेगा वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। समीकरण नंबर क्या ले लेना, ये आभासी त्वरण आ रहा है, वो किस बल के कारण आ रहा है, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 क्या आभासी त्वरण है, किसका आभासी त्वरण है, अपकेंद्रीय बल का है। ये किस बल के कारण आभासी त्वरण आ रहा है, अपकेंद्रीय बल के कारण आ रहा है। तो समीकरण नंबर 2 हम ये त्वरण किसके लिए निकाल रहे हैं, पृथ्वी के निकाल रहे हैं। ध्यान से देखना, जो हम त्वरण निकाल रहे हैं वो किसके लिए निकाल रहे हैं, पृथ्वी के लिए निकाल रहे हैं। पृथ्वी पर क्या है, कोई कण विद्यमान है। ध्यान से देखना, पृथ्वी पर क्या है, कोई कण विद्यमान है और वो किस अवस्था में, विराम अवस्था में। लेकिन पृथ्वी क्या है, घूर्णी गति कर रही है। पृथ्वी क्या कर रही है, घूर्णी गति कर रही है। जो ये कण है वो पृथ्वी के सापेक्ष क्या है, विराम अवस्था में। किस अवस्था में, विराम अवस्था में। जो हम त्वरण निकाल रहे हैं वो किसके लिए निकाल रहे हैं, पृथ्वी के लिए निकाल रहे हैं। तो पृथ्वी के लिए त्वरण को किससे लिखते हैं, पृथ्वी के लिए हम त्वरण को लिखते हैं गुरुत्वीय त्वरण से। किससे लिए लिखते हैं, गुरुत्वीय त्वरण से लिखते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण को हम किससे व्यक्त करते हैं, जी से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, जी से व्यक्त करते हैं। जो गुरुत्वीय त्वरण है वो किससे व्यक्त करते हैं, जी से व्यक्त करते हैं। तो आपको क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है। पिछले वाला जो डायग्राम है आपको उसको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। इसमें जितने भी डायग्राम आएंगे वो सभी डायग्राम पिछली वाली क्लास में जो डायग्राम हमने बनाया था उसको आपको अच्छी तरह से समझना होगा। ये क्या है, हमारी पृथ्वी है। ये क्या है, हमारी पृथ्वी है। और पृथ्वी की इस रेखा को हम क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं। पृथ्वी की इस रेखा को हम क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं। और ये पृथ्वी का क्या है, केंद्र। और इस एक्स के अबाउट, इस एक्स के सापेक्ष पृथ्वी क्या कर रही है, कोणीय वेग से, कोणीय वेग से ओमेगा से क्या कर रही है, अपनी अक्ष के सापेक्ष क्या कर रही है, घूर्णी गति। और इस बिंदु को हम क्या नाम दे देते हैं, वो नाम दे देते हैं भूमध्य रेखा से। भूमध्य रेखा से कितने कोण पर, लेमड़ा कोण पे, अक्षांश कोण पर कोण खड़ा है, कोई व्यक्ति है, कोई कण विद्यमान है। इस पॉइंट का, इस बिंदु का हम नाम ले लेते हैं पी पॉइंट। पी पॉइंट पे कौन है, कोई कण विद्यमान है, वो किस अवस्था में, विराम अवस्था। जो भूमध्य रेखा से, ध्यान से देखना, जो भूमध्य रेखा से कितने कोण पर, कितने कोण पर है, अक्षांश कोण पे। कितने कोण पर है, अक्षांश। इसको, इस कोण का नाम है अक्षांश कोण, अक्षांश कोण। जो ये कण है वो भूमध्य रेखा से अक्षांश कोण पर क्या है, विद्यमान है। अगर मैं घूर्णन अक्ष से, किससे, ये अक्ष कौन सी है, घूर्णन अक्ष। पृथ्वी की क्या है, घूर्णन अक्ष। घूर्णन अक्ष से कण का स्थिति सदिश जानना चाहते हैं। तो घूर्णन अक्ष से जो कण का जो स्थिति सदिश है वो कितना है, आर वेक्टर। आर कितना है, आर है। तो ये एंगल लेमड़ा है, तो ये एंगल क्या होगा, लेमड़ा होगा। और ये क्या होगा, ओ प्राइम। ये ओ है तो इसका नाम क्या ले देते हैं, ओ प्राइम। ये एंगल कितने का होगा, इन दोनों का 90 डिग्री होगा। कितना होगा, 90 डिग्री। ये आपको आना चाहिए। तो मान लेते हैं पृथ्वी घूर्णन गति कर रही है, तो ये कण भी क्या कर रहा है, घूर्णी गति कर रहा है। ये रेस्ट में है, लेकिन पृथ्वी के सापेक्ष पृथ्वी घूर्णन गति कर रहा है, तो ये भी घूर्णन गति कर रहा है। लेकिन जो ये कण है वो पृथ्वी के सापेक्ष किस अवस्था में, विराम अवस्था में। अब ध्यान से देखना, इस एक्स को हमने क्या नाम दिया है, एक्स। इकाई सदिश क्या लिया हमने, आई के प्राइम। और इसको हमने नाम दिया एक्स प्राइम। इकाई सदिश क्या लिया, माइनस आई के प्राइम लिया। और ये कौन सा, ये तो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध। इसको बोलते हैं दक्षिणी
दक्षिणी गोलार्ध, इसको क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। इस एक्स को हमने क्या नाम दिया? वाई प्राइम, इकाई सदिश क्या लिया? जे के प्राइम माइनस जे के प्राइम। और इस एक्स का हमने क्या नाम दिया है? वाई प्राइम, इकाई सदिश हमने क्या दिया है? जे के प्राइम दिया। क्या दिया? जे के प्राइम। और जेड प्राइम पृथ्वी की सतह के लंबवत, पृथ्वी की सतह के लंबवत लिया था, लेकिन जो कण क्या है वो पृथ्वी की सतह के लंबवत क्या है? किसी पॉइंट पर क्या है? विद्यमान है। किसी पॉइंट पर क्या है? विद्यमान है। तो लंबवत ये होगी, इसको बोलते हैं पॉजिटिव। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव बोलते हैं जेड प्राइम। और इकाई सदिश किसमें लिया था? पॉजिटिव में लिया था, जो के प्राइम। और इसको हमने, ये पीछे की ओर पृथ्वी, इसको हमने क्या लिया है? जेड प्राइम, जेड प्राइम इकाई सदिश माइनस के प्राइम। जो कण का है, ध्यान से देखना, गुरुत्वीय त्वरण किधर की ओर कार्य करता है? नीचे की ओर कार्य करता है। कण के नीचे की ओर क्या करता है? कार्य करता है। पृथ्वी की सतह के लंबवत नीचे की ओर क्या करता है? कण जो गुरुत्वीय त्वरण है वो कार्य करता है। तो गुरुत्वीय त्वरण की दिशा में क्या करेगा? कार्य। ये वास्तविक गुरुत्वीय त्वरण क्या है? वास्तविक गुरुत्वीय त्वरण। ये आपको क्या बनाना है? डायग्राम। इस डायग्राम को बनाना सबसे पहले। समीकरण नंबर 2 के बाद आपको क्या बनाना है? ये डायग्राम बनाना है। जो गुरुत्वीय त्वरण है वो पृथ्वी के नीचे की ओर कार्य करता है, कण के नीचे की ओर कार्य करता है। कण के नीचे की ओर कौन सी अक्ष है? जेड प्राइम, इकाई सदिश है माइनस के प्राइम। समीकरण 3 के बाद आपको ये डायग्राम बनाना है। ध्यान से देखना, जो यहाँ पर ए वेक्टर प्राइम क्या है? ध्यान से देखना, ए वेक्टर प्राइम है आभासी त्वरण। इसके लिए हम आभासी त्वरण निकाल रहे हैं, पृथ्वी के लिए निकाल रहे हैं। तो पृथ्वी के लिए हम क्या कौन सा सिंबल यूज करते हैं? जी। तो जी वेक्टर प्राइम, या क्या लिख सकते हैं? या क्या लिख सकते हैं? जी वेक्टर लेमडा लिख सकते हैं। या तो आप लिख सकते हो जी वेक्टर प्राइम लिख सकते हो, या लिख सकते हो जी वेक्टर लेमडा। यहाँ पर लेमडा किसने लगाया है? जो हमारा जो कण है, जो हमने कण माना है पृथ्वी पर, पॉइंट पी पर हमने क्या माना है? जो कण माना है वो कण वो मध्य रेखा से कितने कोण पर है? वो मध्य रेखा से कितने कोण पर है? लेमडा कोण पे। कितना है? अक्षांश कोण पे। तो अक्षांश कोण पर हम क्या निकालना चाहते हैं? अक्षांश कोण पर हम किसी कण की क्या निकालना चाहते हैं? आभासी त्वरण निकालना चाहते हैं। और ए वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखना, ए वेक्टर को लिखेंगे जी वेक्टर। अगर हम किसमें लिखें? अगर हम किसमें लिखें? इकाई सदिश में लिखें। किसमें लिखे? इकाई सदिश में। तो जी किधर की ओर कार्य कर रहा है? नीचे की ओर। तो माइनस के प्राइम, के प्राइम। तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से ए वेक्टर प्राइम को क्या लिखना है?
जी वेक्टर लेमड़ा है ना, बराबर ए वेक्टर को क्या लिखेंगे, जी कोष्टक माइनस के प्राइम लिखेंगे, माइनस कोष्टक ओमेगा वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, समीकरण नंबर क्या ले देंगे 3 ले देंगे। इस डायग्राम में त्रिभुज नजर आ रहा है, इस डायग्राम में त्रिभुज है, त्रिभुज ओ पी ओ, त्रिभुज ओ प्राइम पी ओ। तो ये तो क्या है, ओ प्राइम है, और ये क्या है, ओ है, ये स्मॉल आर दे रखी है, और ये क्या दे रखा है, कैपिटल आर दे रखा है। ये एंगल कितना लेमड़ा है, और ये एंगल कितना 90 का है। अब ध्यान से देखो, 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। 90 के सामने वाली जो भुजा होती है, ओ प्राइम की कितना है, आर, स्मॉल आर। 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, और थीटा के सामने वाली भुजा, यहाँ पर थीटा के स्थान पर कौन कार्य कर रहा है, अक्षांश कोण लेमड़ा कार्य कर रहा है। तो ये कौन सी भुजा होगी, लंब होगी, और ये आधार। तो हम क्या निकालना चाहते हैं, कोस लेमड़ा निकालना चाहते हैं। कोस लेमड़ा है आधार बेटा का, आधार बेटा, तो कोस लेमड़ा बराबर स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। तो आर बराबर क्या आएगा, कैपिटल आर कॉस लेमड़ा। समीकरण नंबर दे देना 4, समीकरण नंबर क्या है, 4, समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर क्या आ गई, 4 आ गई। समीकरण नंबर 4 के बाद में हम फिर से क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। और डायग्राम में अब क्या करेंगे, अब डायग्राम में हम क्या प्रदर्शित करेंगे, डायग्राम में प्रदर्शित करेंगे जो कण P है, बिंदु P पर क्या है, कोई कण विद्यमान है, और इस कण को हमको क्या करना है, इसके निर्देशांक बताने। क्या बताने, निर्देशांक बताने। निर्देशांक से हम क्या निकालेंगे, इसके निर्देशांक से निकालेंगे ओमेगा वेक्टर और आर वेक्टर निकालेंगे। जो हमने पृथ्वी पर क्या माना है, पॉइंट P पर कोई कण माना है, और इस कण का हमको क्या दिखाना है, निर्देशांक बताने। कौन सी x मानेंगे इसकी, और कौन सी हम इसकी y मानेंगे, और कौन सी हम क्या माने इसकी कण की z मानेंगे। तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, y प्राइम की तरफ क्या होगा, इसका y प्राइम होगा। ध्यान से देखना, y प्राइम की तरफ क्या होगा, इसका y प्राइम होगा, और z प्राइम छेद रहेगा, क्योंकि z प्राइम है वो लंबवत है, कण के लंबवत होगा। जो पृथ्वी का प्राइम z प्राइम और कण का प्राइम z प्राइम क्या रहेगा, एक समान रहेगा। और x प्राइम आपको किधर की ओर है, पृथ्वी का x प्राइम किधर की ओर है, इधर की ओर, वो मध्य रहेगा, पूर्व की ओर। ये कौन सी है, पूर्व है, और ये पश्चिम। जो x प्राइम है वो इधर की ओर होगा, इधर की ओर होगा, और z प्राइम इधर की ओर होगा। और ध्यान से देखना, y प्राइम इधर की ओर होगा, और z प्राइम इधर की ओर होगा, लंबवत। लंबवत का मतलब ये x, ये तो क्या है, सतह है, उस सतह के लंबवत इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से ये सतह है, और सतह के इस प्रकार से लंबवत। लंबवत का मतलब 90 डिग्री का, पृथ्वी की सतह है और z प्राइम है, उसके एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 4 के बाद में इस डायग्राम में हम कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, और इसी डायग्राम को आपको क्या बनाना है, वापस बनाना है। इसी डायग्राम को आपको क्या बनाना है, वापस बनाना है। ध्यान से देखना, सबसे पहले मैं कौन सी एक x को दिखा रहा हूं, यहाँ पर y प्राइम, कौन सी x को दिखा रहा हूं, y प्राइम। तो पृथ्वी की y प्राइम किधर की ओर है, ध्यान से देखना, पृथ्वी की y प्राइम किधर की ओर है, इधर की ओर है, ऊपर की ओर।
तो जिधर y प्राइम है उसकी दिशा उधर की ओर मोड़ देनी है, जैसे इस प्रकार से। ये y प्राइम है, पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव जे के प्राइम, और ये होगी y प्राइम नेगेटिव जे के प्राइम, जे के प्राइम। हमको एक तो ये एंगल चाहिए, ये एंगल हमको चाहिए, पहली बात। और x प्राइम, ये आपकी क्या होगी, x प्राइम होगी, ध्यान से देखना, x प्राइम होगी, और x प्राइम का x प्राइम का पॉजिटिव लेंगे आई के प्राइम, आई के प्राइम, और ये कौन सी होगी, जेड प्राइम होगी। पट्टी की ओर कण का जेड प्राइम क्या रहेगा, एक समान रहेगा। पट्टी का और कण का जो जेड प्राइम है वो क्या रहेगा, एक समान रहेगा। ये आपको डायग्राम वापस बनाना है। समीकरण 4 के बाद ये डायग्राम क्या बनाना है, आपको वापस बनाना है। हमको एक तो कोण ये चाहिए और एक कोण हमको क्या चाहिए, ये चाहिए। हमको x प्राइम नहीं चाहिए, यहां पर ध्यान से देखना, x प्राइम क्यों नहीं चाहिए, ध्यान से देखना, x प्राइम क्यों नहीं चाहिए, इसलिए नहीं चाहिए, x प्राइम है जो बढ़ती की जो गुणन गति है वो पश्चिम से क्या होती है, पूर्व की ओर। मतलब यहाँ पर जो गुणन गति है वो x प्राइम की ओर हो रही है, किसकी ओर हो रही है, पूर्व का मतलब x प्राइम की दिशा में हो रही है। तो जिस दिशा में हो रही है उस दिशा में हम क्या नहीं तोड़ सकते हैं, घटक नहीं तोड़ सकते। तो हमको क्या नहीं पड़ेगी, x प्राइम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमको आवश्यकता पड़ेगी y प्राइम की और z प्राइम की। तो यहाँ पर आपको x प्राइम को नहीं दर्शाना। क्यों नहीं दर्शाना है, क्योंकि जो x प्राइम है वो पृथ्वी की दिशा में, पृथ्वी की गुणन दिशा में, x प्राइम किस दिशा में है, पृथ्वी के गुणन दिशा में। तो पृथ्वी के गुणन दिशा में हम इसके क्या नहीं तोड़ सकते, घटक नहीं तोड़ सकते। तो x दिशा में घटक है वो गुणन दिशा, x दिशा में क्या है, पृथ्वी की दिशा, गुणन दिशा। तो हम कौन सी दिशा में घटक तोड़ेंगे, y दिशा में और z दिशा में। ये आपको क्या बनाना है, डायग्राम वापस से बनाना है। समीकरण नंबर 4 के बाद ये डायग्राम आपको वापस से बनाना है। हमको x प्राइम क्यों नहीं दर्शाना है, ध्यान से देखना, x प्राइम इसलिए नहीं दर्शाना है क्योंकि जो पृथ्वी की जो गुणन गति है वो किस दिशा में, पश्चिम से पूर्व की दिशा में, और पूर्व की दिशा में हम क्या मानते हैं, x प्राइम मानते हैं। क्या मानते हैं, x प्राइम मानते हैं। यहां पर प्राइम लगा, x प्राइम मानते हैं। तो जिस दिशा में है उस दिशा का क्या नहीं तोड़ सकते, हम घटक नहीं तोड़ सकते। हम कौन सी दिशा का घटक तोड़ सकते हैं, केवल y दिशा के और z दिशा के तोड़ सकते हैं। तो हमको कौन सा कोण चाहिए, हमको दो कोण चाहिए। अगर हमको ये दो कोण मिल जाएंगे तो हम क्या निकाल सकते हैं, ओमेगा के घटक निकाल सकते हैं, और क्या निकाल सकते हैं, आर के घटक निकाल सकते हैं। तो डायग्राम के बाद आपको थ्योरी लिखनी है, डायग्राम के बाद आपको क्या लिखनी है, थ्योरी निकालनी है। डायग्राम के बाद में आपको पॉइंट लगाना है, और इस पॉइंट में आपको क्या लिखनी है, कुछ थ्योरी का पार्ट लिखना है। समीकरण नंबर 4 के बाद आपको ये डायग्राम बनाना है। डायग्राम के बाद आपको पॉइंट लिखना है, पॉइंट है, ध्यान से देखना। अब केंद्रीय बल का प्रभाव ज्ञात करने के लिए अब केंद्रीय बल का प्रभाव ज्ञात करने के लिए पृथ्वी की
सतह के लंबवत, पृथ्वी की सतह के लंबवत भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा से अक्षांश कोण, अक्षांश कोण पर एक कण या कोष्ठक में लिख लेना निर्देश तंत्र, एक कण कोष्ठक में लिख लेना निर्देश तंत्र की कल्पना करते हैं। कल्पना करते हैं। निर्देश तंत्र का मतलब क्या है? निर्देश तंत्र का मतलब है कोई क्या बताए, किसी वस्तु की क्या बताए, स्थिति बताए। स्थिति का मतलब स्थान बताए, तो वस्तु की स्थिति बताने वाला क्या कहलाता है? निर्देश तंत्र कहलाता है। कण के निर्देशांक, कण के निर्देशांक केवल y प्राइम और z प्राइम लेते हैं। x प्राइम निर्देशांक, x प्राइम निर्देशांक पृथ्वी की घूर्णन दिशा में, पृथ्वी की घूर्णन दिशा में है। जो x प्राइम निर्देश तंत्र, x प्राइम निर्देशांक है वो कौन सी दिशा में? पृथ्वी की घूर्णन दिशा में है। पृथ्वी की घूर्णन दिशा, पृथ्वी की घूर्णन दिशा, पृथ्वी की घूर्णन दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। अब ध्यान से देखना, हमको कौन कौन से कोण निकालने। सबसे पहले इस डायग्राम को मैं बाहर लेके आ रहा हूं, ध्यान से देखना। ये तो क्या है? भूमध्य रेखा। ये पॉइंट O है, ध्यान से देखना, और ये पॉइंट क्या है? P है, और ये पॉइंट क्या है? O प्राइम। ये एंगल कितने का? 90 का, ध्यान से। और ये ओमेगा, ओमेगा ये एंगल कितने का होगा? 90 का होगा। कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा, क्योंकि लंबवत है। या बोल सकते हो एक अंतर कोण है, ध्यान से देखना। जेड बन रहा है, जेड बन रहा है। ये 90 का है तो ये भी 90 का है। इस प्रकार से, इस प्रकार से क्या बन रहा है? जेड बन रहा है। ये 90 का है तो ये भी क्या होगा? 90। ये कौन सी एक्स है? वाई प्राइम। इकाई सदिश क्या है? जे के प्राइम। और ये कौन सी एक्स है? वाई प्राइम। इकाई सदिश क्या है? माइनस जे के प्राइम। और ये कौन सी एक्स है? जेड प्राइम। इकाई सदिश माइनस के प्राइम। और ये कौन सी एक्स होगी? जेड प्राइम। इकाई सदिश क्या होगा? माइनस के प्राइम।
और ये हमारा क्या है आर। हमको क्या निकालना है, एक तो ये एंगल निकालना है और क्या निकालना है, ये आपको डायग्राम वापस से बनाना है। ये डायग्राम आपको क्या बनाना है, वापस से बनाना है। इसके बाद आगे कहानी स्टार्ट करेंगे। इस डायग्राम के बाद में आगे हम क्या करेंगे, कहानी स्टार्ट करेंगे। ये डायग्राम बनाना आपको, इस डायग्राम के बाद आगे भी कहानी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको ये समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 4 के बाद आपको ये डायग्राम बनाना है कंप्लीट, और उसके बाद आपको 2 पॉइंट लिखने हैं। 2 पॉइंट लिखने के बाद वापस आपको क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है। आपको एक चीज का पता होना चाहिए, जो तीनों एक्स है, ध्यान से देखना, ये तीनों एक्स है, इसको आप ध्यान से देखना। हम 3 एक्स दर्शाए, एक तो एक्स और एक वाई और एक एक्स सारे जेड। ये तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर विद्यमान, एक दूसरे के क्या है 90 डिग्री पर क्या है, एंगल पर क्या विद्यमान। जो ये जेड है वो इस प्रकार से और पीछे की ओर कौन सा होगा, पीछे की ओर होगा माइनस जेड, और इस पॉइंट के पीछे की ओर क्या होगा माइनस वाई, और इस पॉइंट के पीछे की ओर क्या होगा माइनस जेड माइनस एक्स, इस प्रकार से। ये तो हमारी क्या एक्स है, ध्यान से देखना, ये तो क्या एक्स है, और ये क्या होगी वाई होगी, ये क्या होगी वाई होगी, और जेड किस प्रकार से होगा, जेड होगा आपका इस प्रकार से, इस प्रकार से। तो मैं आपसे पूछूं कि माइनस एक्स किसकी तरफ है, माइनस एक्स होगा इस प्रकार से, और माइनस वाई इस प्रकार से, माइनस वाई इस प्रकार से। और ध्यान से देखना, ये तो क्या है पॉजिटिव जेड है, ये तो क्या पॉजिटिव जेड है, और ये क्या होगा नेगेटिव जेड। ध्यान से देखना, जो पॉजिटिव एक्स है और नेगेटिव एक्स है, दोनों के मध्य कितने एंगल बनता है, पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव एक्स के मध्य एंगल बनना चाहिए 180 डिग्री का, और तीनों एक्स है वो एक दूसरे पे क्या है लंबवत है, मतलब 90 डिग्री का है। मतलब क्या हुआ 90 डिग्री का, मतलब ये हुआ, ध्यान से देखना, मैं आपसे पूछूं कि पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव एक्स कितने एंगल पर है, 180 डिग्री। मैं आपसे पूछूं कि ध्यान से देखना, पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई कितने एंगल पर है, 90 डिग्री पर। मैं आपसे पूछूं कि पॉजिटिव वाई, ध्यान से देखना, और नेगेटिव एक्स कितने एंगल पर है, 90 डिग्री। मैं यदि आपसे पूछूं कि जेड को नेगेटिव और पॉजिटिव एक्स कितने एंगल पर है, 90 डिग्री, कितने एंगल पर है, 90 डिग्री पर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि वाई और जेड, पॉजिटिव वाई और पॉजिटिव जेड कितने एंगल पर है, 90 डिग्री पर। अगर मैं आपसे पूछूं कि पॉजिटिव वाई और नेगेटिव जेड कितने एंगल पर है, 90 डिग्री पर। ये आपको आना चाहिए, ये आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कहानी को क्या बढ़ा रहे, आगे बढ़ा रहे। इस डायग्राम के बाद हम कहानी को क्या बढ़ा रहे, आगे बढ़ा रहे। तो ध्यान से देखना, हमको कौन सा एंगल चाहिए, एक तो ये एंगल चाहिए और एक ये एंगल चाहिए, ओमेगा के साथ वाला एंगल चाहिए और आर के साथ वाला क्या चाहिए, एंगल चाहिए। अब ध्यान से ये आपको नहीं बनाना है, ये आपको नहीं बनाना है, केवल समझाने के लिए बता रहा हूं। ये तो क्या वाई प्राइम और ये क्या जेड, कितने का एंगल है, 90 डिग्री का। कितने का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल। और ये एक्स कौन सी है, ओ प्राइम,
ओ प्राइम है तो ये एंगल कितने का होगा, लेमड़ा। कितने का होगा, लेमड़ा होगा। तो लेमड़ा प्लस 90, ध्यान से देखना, लेमड़ा प्लस हमको ये एंगल ज्ञात करना है, ये थीटा 1 ले लेते हैं, क्या लेते हैं, थीटा 1। तो लेमड़ा प्लस थीटा 1 टोटल का योग कितना है, टोटल योग कितना है, 90 का है। तो थीटा 1 कितना आ जाएगा, 90 माइनस लेमड़ा, कितना आ जाएगा, 90 माइनस लेमड़ा। तो ये एंगल कितने का हो गया, 90 माइनस लेमड़ा। अब ध्यान से देखो, हमको कौन सा चाहिए, हमको ये कौन सी अक्ष है, ओमेगा, गुणन अक्ष है, मतलब ओमेगा है, कोणीय ओमेगा। हमको ये एंगल चाहिए, हमको क्या चाहिए, ये एंगल चाहिए। तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये तो ओमेगा है और ये क्या है, आर, ओ प्राइम। दोनों के मध्य कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। कितना बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। और ये क्या है, वाई प्राइम, क्या है, वाई प्राइम। तो ये एंगल कितना आया था हमारे पास, कितना आया था, 90 माइनस लेमड़ा है। कितना आया था, 90 माइनस लेमड़ा, 90 माइनस, इसको क्या मान लेते हैं, थीटा 2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, थीटा 2 मान लेते हैं। तो थीटा 2 प्लस 90 माइनस लेमड़ा, टोटल योग कितना है, 90 डिग्री है। तो थीटा 2 बराबर क्या आ जाएगा, 90 माइनस 90 प्लस लेमड़ा। तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो एंगल कितना आ जाएगा, लेमड़ा। तो ये एंगल कितने का होगा, लेमड़ा का। ये आपको नहीं बनानी है, ये केवल क्या है, समझाने के लिए। आपको इस डायग्राम में आपको ये पता होना चाहिए कि हमने जो ये लेमड़ा लिखा है वो किस प्रकार से लिखा है। इस डायग्राम में आपको ये पता होना चाहिए कि हमने जो ये लेमड़ा लिखा है वो किस प्रकार से लिखा है। अब ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से देखना। ये तो क्या आपकी वाई प्राइम है और ये क्या आपका जेड प्राइम है, और ये क्या है, ओमेगा है। ये एंगल कितने का है, ये दोनों कितने एंगल पर है, दोनों रेखा कितने एंगल पर है, 90 डिग्री पे। कितने एंगल पर है, 90 डिग्री पे है। और ये जो है, ये कौन सी रेखा है, ओमेगा वाली, कौन सी है, ओमेगा वाली। और ये एंगल कितना बना है, लेमड़ा, कितना बना है, आपको ये एंगल निकालना है। ये एंगल निकालना है तो इसका रहेगा थीटा 3। तो लेमड़ा प्लस थीटा 3, टोटल योग कितना है, 90 डिग्री है। टोटल योग कितना है, 90 डिग्री है। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 90 माइनस लेमड़ा आ जाएगा। तो ये एंगल कितने का आ जाएगा, तो थीटा 3 है वो 90 माइनस लेमड़ा आ जाएगा। कितने का आएगा, 90 माइनस लेमड़ा। अब ये तो कौन सी रेखा है, ओमेगा वाली है। कौन सी रेखा है, ओमेगा वाली है। और ये कौन सी है, आर है। कौन सी, दोनों के मध्य कितने एंगल का नजर आ रहा है आपको, दोनों रेखा के मध्य कितने एंगल का आपको नजर आ रहा है, 90 डिग्री का आ रहा है। और जो ये रेखा है वो कौन सी है, जेड प्राइम वाली। कौन सी है, जेड प्राइम वाली। ओमेगा और जेड प्राइम के मध्य एंगल कितना बन रहा है, 90 माइनस लेमड़ा। कितना बन रहा है, 90 माइनस लेमड़ा बन रहा है। तो ये एंगल आपको ज्ञात करना है, थीटा 4। तो ध्यान से देखना, थीटा 4 प्लस 90 माइनस लेमड़ा, टोटल योग कितना होगा, 90 होगा। तो 94 कितना आ जाएगा, थीटा 4 कितना आ जाएगा, 90 माइनस 90 प्लस थीटा। तो थीटा 4 आएगा लेमड़ा, क्या आएगा, लेमड़ा। तो इस कोण का क्या नाम है, ये कोण कितना आएगा, लेमड़ा। ये आपको पता होना चाहिए कि हमने इस कोण को लेमड़ा किस प्रकार से लिखा है और इस कोण को हमने लेमड़ा किस प्रकार से लिखा है। ये आपको डायग्राम में दोनों कोण आपको दर्शाना है। और इसके बाद आपको आगे की कहानी आगे बढ़ाते हैं और इसमें पॉइंट लगा के लिखना, एरो लगा के लिखना, ओमेगा के घटक, ओमेगा के घटक, ओमेगा के क्या निकालना चाहते हैं, घटक निकालना चाहते हैं। ओमेगा के क्या निकालना चाहते हैं, घटक निकालना चाहते हैं। तो ये तो आपकी क्या रहेगी, वाई प्राइम रहेगी, वाई प्राइम और पॉजिटिव इकाई सदिश पॉजिटिव आई के प्राइम। और ये आपका क्या है, जेड प्राइम।
इकाई सदिश पॉजिटिव आई के प्राइम। ये आपको डायग्राम वापस से बनाना है और ये आपका क्या रहेगा, ओमेगा रहेगा। हम क्या निकालना चाहते हैं, ओमेगा के घटक निकालना चाहते हैं। ये आपका कौन क्या है, ओमेगा। इसके बाद आपको लिखना है ओमेगा के घटक, फिर आपको ये डायग्राम बनाना है। तो आपको पता होना चाहिए, ध्यान से देखना, हमारे पास ध्यान से देखना, इस प्रकार से कोई डायग्राम है और ये क्या है, हमारे पास कोई एक्स है और ये वाई है और ये हमने नाम दे दिया वाई और जेड और ये एंगल हम क्या देते हैं, थीटा देते हैं। एंगल का क्या नाम देते हैं, थीटा देते हैं। हम क्या निकालना चाहते हैं, एक्स के घटक निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं, एक्स के घटक निकालना चाहते हैं। तो घटक किस प्रकार से निकालेंगे, जो थीटा के पास वाले घटक होगा, जो थीटा के पास वाला जो घटक होगा, जो थीटा के पास वाले जो रेखा होगा, या क्या बोल सकते हैं, कोई घटक होगा। ये तो क्या है, घटक है। घटक मतलब ये तो क्षैतिज घटक है और एक क्या है, ऊर्ध्वाधर घटक। इस प्रकार से बोला जाता है। तो एक्स की हम क्या निकालना चाहते हैं, घटक निकालना चाहते हैं। तो थीटा के पास वाले को घटक को हम क्या लिखते हैं, कोस लेते हैं। क्या लेते हैं, तो एक्स कोस थीटा, एक्स कोस थीटा। और थीटा के दूर वाले घटक को हम क्या लेते हैं, साइन लेते हैं। तो एक्स साइन थीटा। इस प्रकार से आपको क्या लेना आना चाहिए, घटक लेना आना चाहिए। अगर मैं आपसे ये थीटा कहाँ दे दूं, यहाँ दे, तो थीटा के पास वाला घटक कौन सा होगा, कोस। तो ये कोस थीटा होगा और ये क्या होगा, साइन थीटा होगा, एक्स साइन। इस प्रकार से तो ये घटक कौन सा होगा, ये घटक होगा ओमेगा कॉस लेम्डा। इकाई सदिश क्या है इस घटक का, पॉजिटिव जेके प्राइम। क्या है, पॉजिटिव जेके प्राइम। और इस घटक का क्या, ये घटक क्या होगा, ओमेगा साइन लेम्डा। इकाई सदिश क्या है, पॉजिटिव जेके प्राइम। क्या है, पॉजिटिव जेके। तो ओमेगा को हम किस प्रकार से लिखेंगे, ओमेगा को लिखेंगे ओमेगा वेक्टर। पहले ओमेगा को एक्स में लिखेंगे, एक्स आई कैप में लिखेंगे, फिर लिखेंगे ओमेगा को वाई जे कैप में लिखेंगे, फिर किस में लिखेंगे, ओमेगा को जेड के कैप में लिखेंगे। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर ओमेगा एक्स का मान कोई नहीं, ओमेगा एक्स नहीं है और आई कैप नहीं है, यहाँ पर आई कैप मान नहीं है तो ओमेगा एक्स भी नहीं है। और यहाँ पर जे कैप क्या है, जे कैप है। तो ओमेगा वाई के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, ओमेगा वाई के स्थान पर हम लिखेंगे, ध्यान से देखना, ओमेगा कोस लेम्डा। और जेके प्राइम के स्थान पर लिखेंगे जेके प्राइम। क्या लिखेंगे, और ओमेगा जेड के स्थान पर क्या लिखेंगे, ओमेगा साइन लेम्डा। और के स्थान पर क्या लिखेंगे, के प्राइम। क्या लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे। तो ओमेगा वेक्टर बराबर लिखना है, ओमेगा वेक्टर लिखना है। पहले कौन सी टर्म आएगी, जेके। आई कैप तो नहीं, तो कौन सी टर्म आएगी, जेके वाली। तो जेके प्राइम वाली। पहले कौन सी टर्म लिखेंगे, जेके प्राइम लिखेंगे और बाद में कौन सी टर्म को लिखेंगे, के कैप वाली टर्म को लिखेंगे। क्योंकि एक्स वाली तो आई कैप वाली तो है नहीं, आई कैप वाली टर्म तो है नहीं, तो सबसे पहले लिखेंगे जेके वाली। तो ओमेगा कोस लेम्डा कोष्टक जेके प्राइम प्लस ओमेगा साइन लेम्डा कोष्टक के प्राइम। समीकरण नंबर कितनी आ गई, 5। समीकरण नंबर दे देना 5। ये आ गई समीकरण नंबर। फिर आपको क्या लिखना है, आर के घटक। आर के घटक, आर को आपको क्या बताना है, आर के घटक। तो आर के घटक ये रहा आर, ये तो रहा आर, ध्यान से देखना। और ये कौन सी अक्ष है, जेड प्राइम है। इकाई सदिश क्या है इसका, पॉजिटिव के प्राइम है। ये एंगल कितने का है, लेम्डा है। और ये कौन सी अक्ष है, कौन सी अक्ष है, ये वाई प्राइम। इकाई सदिश क्या है इसका, इसका इकाई सदिश माइनस आई के प्राइम, माइनस जे के प्राइम। इकाई सदिश क्या है, माइनस जे के प्राइम। और इसका क्या है, पॉजिटिव जे के प्राइम। तो इसका आपको क्या लिखना है, घटक लिखना है। तो ये घटक कौन सा होगा,
थीटा के पास वाला आर कोस लेम्डा, इकाई सदिश क्या है इसका, पॉजिटिव के प्राइम, और इसका घटक क्या होगा, आर साइन लेम्डा, इकाई सदिश क्या है, माइनस जे के प्राइम, क्या है, माइनस जे। पहले समीकरण नंबर आपको 5 लिखना है, समीकरण नंबर 5 के बाद आपको लगाना है आर के घटक, ये डायग्राम बनाना है। ये आपको क्या बनाना है, डायग्राम। तो आर की किस प्रकार से लिखेंगे, पहले हम आर को कौन सी टर्म लिखेंगे, आई के पर, आई के इसमें है नहीं, कौन सी है, जे के पे, आई के पर नहीं। सबसे पहले हम कौन सी टर्म को लिखेंगे, आई के वाली को लिखेंगे, आई के प्राइम को लिखेंगे, फिर जे के प्राइम को लिखेंगे, फिर जे के। यहाँ पर आई के वाली कोई टर्म नहीं, इसको जीरो लिखेंगे, और जे के प्राइम वाली कौन सी है, आर साइन लेम्डा कोसेक माइनस जे के प्राइम, और जे प्राइम वाली कौन सी टर्म है, आर कोस लेम्डा इकाई सदिश आई के प्राइम पॉजिटिव के इस प्रकार से। तो आर वेक्टर क्या होगा, आर वेक्टर होगा आर साइन लेम्डा माइनस जे के प्राइम प्लस आर कोस लेम्डा पॉजिटिव के प्राइम। समीकरण नंबर क्या दे देना, 5 दे देना, समीकरण नंबर क्या दे देना, 6 दे देना। समीकरण नंबर 6 के बाद अगली वाली क्लास में सोल्व करेंगे, समीकरण नंबर 6 के बाद अगली वाली क्लास में क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। समीकरण नंबर क्या आ गई, 6 आ गई। समीकरण नंबर 6 क्या है, आर वेक्टर बराबर आर वेक्टर के बराबर क्या है, आर साइन लेम्डा माइनस जे के प्राइम प्लस आर कोस लेम्डा के प्राइम। समीकरण नंबर 5 है। अगली वाली क्लास में समीकरण नंबर 6 के बाद इसको हल करेंगे। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर निकालना है। उसके बाद ये समीकरण नंबर कहाँ पुट कर देंगे, समीकरण नंबर 3 में पुट कर देंगे, ये निकाल के।